बोलो विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक दिन कुंती पुत्र ने कहा, हे देवकी नंदन, अब मैं पौष महीने की दूसरी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। अतः आप इस एकादशी का नाम बतलाइए। इसकी पूजन की विधि क्या है वह भी मेरे को बतलाइए, तथा इसमें कौन से देवता की पूजा होती है, इससे प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो देवकी नंदन बोले कि हे नरेश, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। विधि और नियम के अनुसार ही इनका पूजन करें। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। विश्व में पुत्रदा एकादशी से बढ़कर अन्य कोई उपवास नहीं है। इससे प्राप्त पुण्य से प्राणी धनवान होता है, तपस्वी बनता है और विद्वान बनता है। इसकी भी एक प्राचीन कथा है, उसे आप एकाग्रचित होकर सुनिए। कि भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सैब्या था। वह भी संतान न होने से दुखी और चिंताग्रस्त रहती थी। पुत्रहीन राजा के पितर भी दुखी होकर पिंडदान ग्रहण करते थे। वे भी चिंतित होकर सोचते थे कि नरेश के मरने के उपरांत में कौन उन्हें पिंडदान करेगा। राज्य में सर्वत्र खुशहाली व शांति थी, लेकिन राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, हाथी घोड़ा आदि से संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह भी सोचता था कि उसके मरने के उपरांत में उसके लिए कौन पिंडदान करेगा। पुत्र बिना वह कैसे देवता और पितरों का ऋण चुकाएगा। पुत्रहीन घर में सर्वत्र अंधकार ही रहता है। निष्दिन राजा चिंता में डूबा रहता था। उसने आत्महत्या के बारे में भी सोचा, परंतु यह उसे अत्यंत ही महापाप लगा। अतः उसने यह विचार मन से निकाल दिया। इस प्रकार अति दुखित होकर एक दिन वह चुपचाप वन को चला गया और राजा घोड़े पर सवार होकर वन वन घूमने लगा। वहाँ उसने अनेक प्रकार के वृक्ष देखे, पक्षियों और पशुओं को देखा। शुगर, सर्प, बंदर, बाघ, मृग, सिंह आदि को विचरते हुए देखा। हाथी और रतनी और उनके बच्चों को भी घूमते हुए देखा। श्यार कर्कश वाणी से बोल रहे थे, कहीं मोर बोल रहे थे और कहीं और पक्षी बोल रहे थे। वन के दृश्यों का अवलोकन करते हुए उसे दोहपर हो गई। अब राजा भूख प्यास से बेचैन होकर सोचने लगा कि उसने अनेक प्रकार के पुण्य किए हैं, परंतु फिर भी वह दुखी है। प्यास से बेचैन होकर वह जंगल में आगे चल दिया। कुछ ही दूरी पर चलने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। वह कमल दल से भरपूर था। उसमें हंस, सारस, मगरमच्छ आदि जीव खेल रहे थे। सरोवर के चारों ओर आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के शरीर का दायां अंग फड़कने लगा। राजा ने घोड़े से उतरकर सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों का चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और उनके करीब ही जाकर बैठ गए। वहाँ बैठे ऋषिराज ने कहा, हे नरेश, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे यहाँ आने का कारण मुझे बताओ। इस पर राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो ऋषिराज बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को अत्यंत ही उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा ने ऋषिराज को
सारा हाल बतला दिया और कहा, हे ऋषिराज, पुत्र न होने से मैं बहुत ही दुखी हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दीजिए। इस पर ऋषि ने नरेश को धैर्य बनाते हुए कहा, हे नरेश, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी उपवास सर्वोत्तम है। पुत्र प्राप्ति के लिए आप पुत्रदा एकादशी व्रत परिवार सहित में करें तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो ऋषि राज के कहने के अनुसार राजा ने स्तन पारायण किया और ऋषि वंदना करके अपने महल को वापस आ गया। राजा ने परिवार सहित में एकादशी व्रत संपन्न किया। उसी रात्रि रानी ने गर्भ धारण किया। यथा समय रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो समस्त राज्य में प्रसन्नता छा गई। वह राजकुमार समय के अनुसार बड़ा हुआ और अत्यंत ही बलवान, धनवान, वीर, गंभीर और यशस्वी प्रजा का पालन और राजा बना। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे नरेश, पुत्र प्राप्ति के लिए इस पुत्रदा एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस उपवास को विधि पूर्वक करने और दान दक्षिणा देने पर निसंतान दंपति को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी और मरने के उपरांत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो द्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जग हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ में किसे की। स्वामी शरण गाहूँ में कि तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न पूजा। आस करूँ मैं किसे की। ओम जय जग हे तुम्हें पूरण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्मपन मेश्वर, पार ब्रह्मपन स्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के साग, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन ता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम हमें कृपा करो भरता। ओम जय जग हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। कैसे वेद मिलूँ दया हमें, कैसे वेद मिलूँ दया हमें। तुम्हें को मैं को मोती। ओम जय जग हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक रे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जग हे विषय बेकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो वा। श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जग
सो हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित वे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर मन वांछित फल पा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जग हरे बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।